नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते 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 गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितारो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। भारत जैसे लगाना बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चंद्रा प्रभु भगवान की। शांतिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सदरी महामुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। गौतम स्वामी मुनिराज की। उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की जय। श्री विनोद सागर जी महाराज की जय। प्यारे भक्तों, कल हम सभी गुरु पूर्णिमा के अवसर में हम जान रहे थे कि जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। तो जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा में भी बहुत सुंदर महत्व है। जिन शासन के जो है वर्तमान 24 के जो 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जिनको केवल ज्ञान हुआ लेकिन दिव्य ध्वनि निखरी। केवल ज्ञान कब हुआ था भगवान महावीर स्वामी को? कौन सी तिथि में हुआ था? वैशाख शुक्ला दशमी को जो है उनको केवल ज्ञान हुआ था। और सोचिए दशमी से जो है क्या 5 दिन तो हो गए। और पूरा महीना आषाढ़ चैत्र क्या बोलते हैं, जेठ और आषाढ़ कितने हो गए? 330, 60 और 5। और आज कौन सा दिन है? क्या हो गया? दशमी को हुआ था ना, तो दशमी का भी जोड़ोगे ना, तो छोड़ दोगे तो क्या हो गया? 66 दिन हो गए लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं थी। जहां कहते हैं सौधर्मेंद्र
जो अवधि ज्ञानी होता है, पहले स्वर्ग का जो जिसका जो विमान आदि रहता है, जो स्वर्ग का राजा होता है, ऐसा वह सौधर्म जिसकी 2 सागर से अधिक क्या होती है आयु, तो सब में दृष्टि होता है। एक भवतारी होता है, क्या होता है? एक भवतारी होता है, एक भव धारण करेगा मनुष्य का और मोक्ष चला जाएगा। ऐसा वह सौधर्मेंद्र कहते हैं जो अवधि ज्ञान का धारी होता है और अवधि ज्ञान से वह सब जान सकता है। लेकिन ऐसा वह सौधर्मेंद्र जो भगवान के गर्भ में आने के पूर्व जान जाता है कि भगवान गर्भ में आने वाले हैं, 6 माह पूर्व आ जाता है और जो है उनकी जो है अयोध्या की रचना कुबेर के माध्यम से वह अयोध्या की रचना करता है। क्योंकि ध्यान रखना, मैंने पहले भी शायद बताया था, एक जो है शाश्वत जन्म भूमि होती है, एक शाश्वत जन्म भूमि होती है और वो है अयोध्या। जितने भी तीर्थंकरों का जन्म होता है वो अयोध्या में जन्म होता है। और दूसरी जो है शाश्वत भूमि जो है संवेद शिखर होती है। जितने भी तीर्थंकरों का मोक्ष होगा वह कहाँ होगा? संवेद शिखर से होगा। ये हुंडाप सर्पणी काल का प्रभाव है, कहते दोष है, महादोष। और इस हुंडाप सर्पणी असंख्यात उस सर्पणी और असंख्यात अवसर्पणी के बीतने पर एक हुंडाप सर्पणी काल होता है। और ऐसे वह हुंडाप सर्पणी काल में दोष होता है और उसमें बहुत सारी अनहोनी घटनाएं घटती हैं, जो विचित्र बातें होती हैं। कहते हैं कि तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है, लेकिन वर्तमान 24 में केवल 4-5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ, बाकी सभी का अन्य जो है स्थानों से जन्म हुआ। बोलो, सभी तीर्थंकरों का मोक्ष संवेद शिखर से होता है। लेकिन जो है वर्तमान 24 के 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकर संवेद शिखर से गए। 4 तीर्थंकर जो है कहां से? अलग अलग स्थान से आदिनाथ भगवान अष्टापद से मोक्ष गए हैं। बास्य भगवान चंपापुर मंदारगिरी से मोक्ष गए। नेमिनाथ भगवान गिरनार और जिंदगिरी गिरनार पर्वत से गए। और महावीर भगवान जिनके हम शासन काल में वो पावापुर के परम सरोवर या जो है पावन उद्यान में जो है केवल मोक्ष एक काल का प्रभाव। पर तीर्थंकरों का जो है जन्म जो होता है चतुर्थ काल में होता है, लेकिन आदिनाथ भगवान का जो है जन्म तीसरे काल में। 63 साल का पुरुष होते हैं, नोट करते जाओ, नहीं तो पूछ लूंगा भी बीच में। 63 साल का महापुरुष होते हैं, 63 साल का महापुरुष। और वो 63 साल का महापुरुष क्या होते हैं पता है? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। कितने हो गए? 12 जो 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, 63 होते हैं। लेकिन ये हुंडाप सर्पणी काल का प्रभाव रहा कि केवल 59 हुए, बाकी डबल हो गए। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ क्या हुए? ये जो है 3 पद के धारी तीर्थंकर भी, चक्रवर्ती भी और कामदेव जो होते हैं वो 169 महापुरुष होते हैं, ठीक है ना, उनमें होते हैं।
तो लेके जो है यहाँ पर दो दो पद हो गए ना, तो 3 कम हो गए। और कहते हैं महावीर भगवान पूर्व भाव में त्रिपिष्ट नाम के नारायण थे, त्रिपिष्ट नाम के नारायण थे, इसलिए जो है 4 एक कम हो गए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है कितने हो गए, कितने 59 59 और वैसे 63 होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे जो है जो हमारे जो है कम हुई। बोले चक्रवर्ती जो होते हैं, चक्रवर्ती की जब परिभाषा पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, जो 6 खंड का अधिपति हो, जो समस्त राजाओं से जीत रहा हो, समस्त राजा को इसने पराजित कर दिया हो, वो चक्रवर्ती होता है। लेकिन वर्तमान 24 वर्तमान के 12 चक्रवर्ती, सबसे पहले चक्रवर्ती वो अपने भाई से ही आ रहे हैं। बाहुबली से ही हार गए, ये पहले चक्रवर्ती। कहते तीर्थंकर के कभी पुत्रियां नहीं होती, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, ये सब देख के 2 पुत्री हुई, 2 पुत्री हुई ना। ठीक है। ब्रह्म जो मतलब है दोष है ऐसे। और मुनि बोले तीर्थंकरों पर कभी उपसर्ग नहीं होता है, लेकिन हमारे सुभाषनाथ पासनाथ महावीर स्वामी आदि पर उपसर्ग भी हो। ये सब क्या है, दोष। और भी अनेक जो है दोष। तो मैं कहेंगे इसी प्रकार में बता रहा था कि जो है जो सौधर्मेंद्र जो जन्म से जो गर्भ में आने के पहले ही 6 माह पूरी व्यवस्था मतलब जो है सारी लग जाता, उसे पता पड़ जाता तीर्थंकर आने वाले, अयोध्या की रचना, 56 कुमारियां, 8 कुमारियां आदि आ जाती हैं और रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है। गर्भ में आने के 6 माह दूर और 9 माह गर्भ के 15 महीने तक अनवरत आचार्य भगवत कहते हैं एक दिन में, किन्हीं आचार्य ने कहा 4 बार, किन्हीं ने कहा 3 बार, और एक बार में 3.5 करोड़, कितनी, एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है एक बार में। आप सोचिए 4 बार में कितनी होगी, सीधे सा बताओ, 14 करोड़। अब 9 महीने 15 महीने में कितनी होगी, आप सोचिए 15 महीने में कितनी रत्नों की वर्षा हुई, 210 कितनी, वैसे सब बताओ, 15 महीने कह रहा हूँ, एक दिन में तो कितनी हो रही है, एक दिन में 15 करोड़ हो रही, 15 करोड़ इंटू जो है कर दो, अब लगा देना, ये सब कल बताना। इतनी जो है क्या होती है, रत्नों की वर्षा होती है। बोले इतने रत्न बरसते हैं, जैसे यहाँ पर कोई रत्न बना है ना, तो लूटने में जो है एक दूसरे को जो है छीना झपटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक छीना झपटी हो जाएगी। लेकिन वहां इतने रत्न मिलते हैं कि जो लूटने वाले कम पड़ जाते हैं। प्रधान जी लगा दी, कितने, 63,000 करोड़ लगभग। इतनी जो है, आप सोचिए इतनी तो हमारी जो पूरे विश्व की जो है जनसंख्या नहीं, और इतने रत्न गिरे कि लूटने वाले भी अखर गए कि भैया अब नीचे ही। इसलिए जो है पहली पृथ्वी का जो नाम रखा वो क्या रखा, रत्न गर्भा। क्या रखा, रत्न गर्भा नाम का उसका प्रतिमा नाम, उसका नाम ही हो गया। ऐसे जो है जब देख इतना पता, लेकिन देखिए जन्म होता है शादी व्यवस्था में लगा हुआ है, जब तक दीक्षा लेकर शादी व्यवस्थाओं में लगा है। बोले भगवान के जो तीर्थंकर बालक के वस्त्र सारे वहीं से आते हैं, भोजन आदि वहीं से, स्वर्ग आदि से आता है।
कोई व्यवस्था सामान्य व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है, सब। और उसके बाद वह योग निवृत्ति मिलता, वैराग हो जाता, दीक्षा ले लेते हैं, और दीक्षा ले लेते हैं, फिर 14 दिन की जो है भोजन नहीं चलता है, फिर उसकी विभूति नहीं चलती, फिर उसका जो है वस्त्र नहीं चलते, क्योंकि फिर वो निराश व निर्वस्त्र हो जाते हैं। फिर वो भोजन देवों से नहीं करते, देवों वाला भोजन, दिव्य भोजन नहीं करते हैं, फिर तो वो शुद्ध भोजन करते हैं। क्या प्रेम जी क्या कहते हैं? वो शुद्ध भोजन करते हैं। और शुद्ध भोजन कौन कराता है? जो श्रावक श्राविका होते हैं, मनुष्य होते हैं, देवता नहीं कराते, क्योंकि देवता के लिए जो है उनका इतना अधिकार नहीं है, वो असंयमी होते हैं। तो इसलिए जो है मनुष्य गण जो है, जो श्रावक श्राविका हैं, जो है व्रत को धारण कर सकते हैं, संयम को धारण कर सकते हैं, श्रावकों के अष्टमूल गुण आदि को धारण कर सकते हैं, ऐसे उनको जो है क्या करते हैं? श्रावक श्राविका आहार देते हैं। ध्यान रखिए, जो भी जो है, मैंने पहले भी कहा था, जो भी जो है आहार देना चाहता है, आहार देना चाहता है, वो क्या करे? बोले उसको अष्टमूल गुणों के नियम जरूर होना चाहिए। मुकेश जी क्या होना चाहिए? उसके अष्टमूल गुणों के नियम जरूर होना चाहिए। मुनिराज नियम दिलाएं या ना दिलाएं, ये तो आपको बड़ा बड़े बड़ा दिलाते, छोटे बड़ा नहीं दिलाते, समझ गए? तो इसलिए जो है आप वो दिलाएं या न दिलाएं, वो तो आपकी ईमानदारी पर है। हाँ नहीं, वो तो उन्होंने ठीक है आपको ऑप्शन दे दिया, लेकिन जो दोस्त तो आपको लगेगा कि आप जो है बिना जो है अष्टमूल गुण धारण किए आहार दे रहे हो, तो इसलिए अष्टमूल गुणों का पालन जो है जरूर होना चाहिए। और अष्टमूल गुणों का आगे बताएंगे इसी किताब में क्या है, और पहले भी बता चुके हैं अष्टमूल क्या होता है। हमारे अनेक आचार्यों की मान्यता पूरी बताई जाएगी इसमें। मुख्य रूप से आपको बता दूं कि जो है 5 पाप का त्याग करना और 3 मकार को धारण करना, इसी में आएगा पीछे। 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनको स्थूल रूप, सूक्ष्म तो आप नहीं कर पाओगे, स्थूल रूप में आप उसको त्याग कर सकते हैं। और 3 उदंबर फल, 3 जो है मकार, मध्य, मांस, मधु, इनका हम त्याग कर, मध्य, मांस, मधु, शराब, शहद और मांस, अंडे आदि, तो हम इनका जो है त्याग हमें डायरेक्ट करना चाहिए और इनडायरेक्ट भी प्रयास करना चाहिए। तो ये अष्टमूल में, अथवा 5 उदंबर फल, 5 उदंबर फल, बड़, पीपर, कुमर, कठूमर, पाकर, अथवा अंजीर। अंजीर कुछ कुछ मिठाइयों में अथवा ड्राई फ्रूट के साथ आता है, तो अंजीर हमें उसको नहीं खाना चाहिए। बड़, पीपर, कुमर, कठूमर, पाकर अथवा अंजीर, ठीक है ना। ये 5 जो है उदंबर फल हैं। उदंबर ये छोटे फल होते हैं और इनको फोड़ने पर बहुत सारे जीव जंतु निकलते, असंख्यात जीव से, तो इसे जो है वह हमें नहीं खाना चाहिए। और 3 मकार, ठीक है ना। एक अष्टमूल गुण ध्यान रखिए, बड़, पीपर, उमर, कटूमर, पाकर, ठीक है ना। और कहीं पर अंजीर नाम आता है, तो ऐसे 5 नाम हैं। और किसके नाम है फल आते हैं, ठीक है ना। आप छोटे छोटे फल आते हैं, आप गूगल पे डालोगे ना सब मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करोगे ना सब नाम मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है वो 5 फल होते हैं और 3 मकार, मध्य, मांस, मधु का त्याग। किन्हीं आचार्यों ने या विद्वान ने 5 उदंबर फल, 3 मकार, इसके अलावा इसके अलावा जो है देव दर्शन करना, जीव दया का पालन करना, रात्रि भोजन का त्याग और पानी छाने के पीना, ये जो 4,
ठीक है ना। तो इस प्रकार देव दर्शन, जीव दया का पालन, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान के पीना, ये जो है अष्टमूल। ठीक है ना। तो ये जो कहने का तात्पर्य है, ये अष्टमूल श्रावक होते हैं तो वह आहार देते हैं। तो मैं बताता हूँ, आज महावीर स्वामी ने दीक्षा ली और उनके जो है जो या सभी तीर्थंकर को जो आहार देते हैं, श्रावक श्राविका देते हैं और कहते हैं कि तीर्थंकर पत्र विषम नाराज के सेवन के धारी होते हैं। चाहे तो उनको आहार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने कहा था ना, आदिनाथ वाले परंपरा प्रारंभ की थी, क्योंकि जो है आने वाले पंचम काल आदि में साधु संत होंगे हीन सेना वाले, अथवा चतुर्थ काल में भी जैसे 5 उंगली अभी बराबर है क्या है? 5 उंगली बराबर है क्या अजय जी? नहीं है। तो पंचम काल में भी बराबर नहीं होती। उसी प्रकार जो सैनन आज हमारे सबके अलग अलग है, उसी प्रकार मतलब सैनन तो अभी तो एक ही है, लेकिन उस एक में भी जैसे क्या है, सबसे असापाठ का सैनन है अभी लास्ट, उसमें भी किसी का 100% हो सकता है, किसी का 90%, किसी का 80%, किसी 60%, किसी का 50% आदि हो सकता है। उसी प्रकार वहां पर भी सभी सैनन होते चतुर्थ काल में, और उस काल में तो सभी के क्या है, पंच विषव नाराज सेना नहीं होता, और लेकिन तीर्थंकर का पंच विषव नाराज सेना होता है। और उस इतना उत्कृष्ट सेना होता है कि वह जो है, कहते हैं आपने सुना होगा कि जो हनुमान जी कामदेव थे, पंच विषव नाराज सेना अधिधारी थे और तुम तद्भव मोक्षगामी थे। मोक्ष जो वही जाते हैं जो उत्तम सैनन, शुरू के 3 उत्तम सैनन है उनके धारी होते हैं। तो वह उत्तम सैनन के धारी थे, और यही कारण एक बालक थे, छोटे तुरंत के जन्म में बालक थे और ऊंचे विमान से गिर जाते हैं। क्या विमान से गिरते हैं, माँ घबरा जाती है, मामा घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, बालक गया काम से, लेकिन वह बालक चट्टान पर गिरता है। कितने सैकड़ों फुट ऊंचे से वो चट्टान पे गिरता है और चट्टान चूर चूर हो जाती है, और बालक जो है हंस रहा है। प्रद्युम्न चरित्र में आप पढ़िए, प्रद्युम्न कुमार के लिए जो है पूर्व जन्म का बैरी उठा के ले गए जन्म के बाद, लेकिन वह क्या बाद में उसके भाव बदल के बच्चे को देख करके वह पहाड़ की चट्टान के नीचे दबा के चला गया, और वो तो जो है पंच विषव नाराज सेनन के धारी पर प्रद्युम्न जैसी वो सांस ले रहे हैं, क्या सांस ले रहे हैं, वो शिला हिल रही है, ये क्या है, पंच विषव। तो सब प्रकार का सेनन होता है। तो जो है इसलिए मुनिराज आहार जो है हीन सेना वाले हैं, मुनिराज आहार करते हैं। महावीर स्वामी भी आहार थे, चंदन वाली आदि ने और अनेक कौन से राजा ने उनको भुगतान आदि किया और आहार हुआ। सभी राजाओं के आहार लगभग आदिनाथ भगवान का जो है आहार इक्षुरस्य हुआ, इसलिए वो बाद में इक्ष्वाकु वंश चला। बाकी अन्य राजाओं हमारा तीर्थंकर लगभग इसका खीर का, इसलिए आप सभी को खीर क्या होती है, पसंद होती है। कहीं भी पको उसमें जाइए, खीर जो है आपको जरूर, खीर ना मिले तो कम से कम भोजन ही अधूरा होता है। वो बात अलग है कि आप शुगर के मारे आप खा पाओ या ना खा पाओ, है तो वो जो है। और अन्यथा जो है एक जो खीर जो है, खीर जो किसकी होती है, दूध और चावल जो है, दूध की मतलब कहने का खीर। और यही कारण है कि आज जितने भी पकवान बनते हैं वो सब जो है दूध के ही बनते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपने देखा मुनिराज जो है आहार प्रारंभ करते हैं, तो प्रारंभ कर लेते हैं दूध मिठाई आदि, जिससे कि वो परंपरा आज भी चल रही है। तो ऐसे जो है वह आहार किया, और आहार करने के बाद अपनी साधना में किए और तपस्या की। भगवान महावीर स्वामी 12 साल तक
और उनको केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान हुआ वैशाख शुक्ला और दशमी को हुआ, और उसके बाद जो है अनवरत जो है वहां समोषण लगा हुआ है, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खेल रही। 66 दिन पूरे हो गए, 14 दिन को चिंता हो गई, उसके पहले चिंता नहीं हुई। वो तो इंतजार कर रहा, अब खेलेगी अब खेलेगी अब खेलेगी। अब जो सब्र का बांध टूट गया है, अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो जो है कुछ उपाय करना चाहिए। सोचा विचार किया कि क्या किया जाए, तो कौन क्या कारण है, तो अपने अवधि ज्ञान से जान लिया उन्होंने कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि नहीं खेल रही है उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है कि जो है मुख वाणी को झेलने वाला योग पात्र नहीं है। वैसे तो बहुत सारे मुनि भी थे, श्रावक श्राविका आदिका सब कुछ थे, लेकिन मुख जो विशेष जो गणधर होते हैं, विशेष पुण्यात्मा जीव कहते हैं, शास्त्रों में ये भी उल्लेख मिलता है कि जो है तीर्थंकर की वाणी जो होती है विशेष पुण्यात्मा जीव होता है, उसकी जो आने पर ध्वनि खेल जाती है। आदिनाथ भगवान के समोषण में चक्रवर्ती जैसे जीव पहुंच जाते हैं और दिव्य ध्वनि खेल जाती है। बोले महाराज ये तो बढ़िया है, यहाँ भी समोषण में भी है परिवार बात चल गया। तो पुत्र आया दिव्य ध्वनि, पुत्र से नहीं खिली थी, वो चक्रवर्ती से खिली थी। इसे चक्रवर्ती से, चक्रवर्ती जो होता है वो क्या होता है, विशेष पुण्यात्मा जी होता है, और इसलिए उसके आने पर जो है तो इसलिए जो है वह चक्रवर्ती, लेकिन वहां पर नहीं खिली। अवधि ज्ञान से जान लिया उन्होंने और पता किया कौन है झेलने वाला। बोले राजगिरी में ही इंद्रभूति गौतम जो ब्राह्मण है, अग्निभूति वायुभूति जो है, दोनों तीनों भाई हैं और बड़े बड़े विद्वान हैं, चारों के जो वेदों के पाठी हैं, और इनके 500 शिष्य हैं जिन्हें अपने ज्ञान का बड़ा ईमान है, अपने आगे किसी को ज्ञान ही नहीं मानते। ऐसे जो है वह क्या, ऐसे वह जो है उनके लिए वही पात्र हैं, वही जो है झेल सकते हैं, लेकिन उनको कैसे लाया जाए, उनको कैसे लाया जाए, तो उसके लिए युक्ति सोची। ये तो सामान्यता तो कोई आएगा नहीं, कहते जो लोग स्वयं ज्ञानी है वो हम बोले क्यों जाए, और वो लोग तो वास्तव में वैसे जो है ईर्ष्या रखते हैं जैन धर्म से, तो कैसे जाए। उन्होंने युक्ति निकाली, त्रिकालेम द्रव्य सटिकम नयपद सहितम जीव सटिकाय देश्या पंचाने चास्तिकाया रसकलजुति निर्दुक्ष भूता प्रतिन तत्वासुति। प्रारंभ में एक पंक्ति पढ़ते हैं, वो पंक्ति उन्होंने जो है प्रारंभ में दी बोलना, उनके पास गए और बोले जो है हे गौतम, हे इंद्रभूति, बोले हमारे गुरु ने एक पाठ पढ़ाया है और ये पंक्ति बोली, बोले ये जो है इसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा, ये बता दो, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। और जो जैसी गौतम ने सुना वो तो चकरा गए। वो जो है इंद्र जो है कहते हैं वो इंद्र की वेशभूषा में नहीं है, एक बुजुर्ग बन के गया प्रेम जी, एक चौकी जो है ना टिकने को नहीं है, ये जिनवाणी रखने के लिए, टिकोगे तो असाधना होती दोस्त और नींद भी आएगी, तो टिको नहीं। तो इसलिए मैं क्या बोला था, इंद्रभूति वहां जो है के पास जो है वह सौधर्म बुजुर्ग बन के गया, जैसे 80-100 साल के ना लठियों लेके टिकटिका लेके चला गया, और अपनी वाणी को भी थोड़ा लड़खड़ाती बोला, और लड़खड़ाती वाणी बोला कि हमारे गुरु ने एक पाठ पढ़ाया है, लेकिन वो पाठ समझ में नहीं आया। जैसे कि आपको मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, हो सकता उससे लोगों नहीं आएगी समझ, तो आप क्या करोगे, नहीं आएगी तो महाराज के पास जाओगे, महाराज क्या बताया, या और किसी के पास जो चले जाओगे कि बता क्या हुआ,
तो बोले जो है हमारे गुरु ने पाठ पढ़ाया जो है वो समझ में नहीं आया, और मैंने आपके बारे में बहुत सुना, बहुत ज्ञान है, आके पाठ पढ़ा। उन्हें बोले कौन सा? उन्हें सुना दी। उन्होंने जैसे ही सुना वो तो चकरा गए, ये क्या है? त्रिकालम द्रव्य सत्यकम, ये क्या चीज? नवपद सत्य क्या चीज है? मैं समझ नहीं। लेकिन अब इसके सामने कह देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। 500 शिष्य कहेंगे कुछ नहीं आता। उन्हें सारे अपने वेद पुराण सब खोल लिए, उन्हें कुछ चीज वो नहीं मिली। अंत में उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारे गुरु को बताएंगे। कहाँ है तुम्हारे गुरु? बोले वहां है, वहां एक पर्वत पर, विपुलाचल पर्वत पर, राजगिरी की विपुलाचल पर्वत पर एक भव्य समोसण लगा, वहां पर। बोले अच्छा चलो चलते। अब तो जो अब वो आगे आगे, अभी तो आया था टिक टिकाते, अब तो ऐसे भाग रहा है वो, तो काम हो गया उसका, आगे आगे भाग रहा। तो जो है वो गौतम भी उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। बोले इसको क्या हो गया है, इतनी शक्ति कैसे आ गई? दीपक जी आरती लगा के बैठे, इतनी शक्ति कैसे आ गई कि दौड़ लगा रहा है? बोले ठीक है, जैसे वे इंद्र बुद्धि गए तो वहां जब गुरु जाएगा तो शिष्य भी 500 गए, और जब एक भाई जा रहा तो दोनों भाई भी उन्हें मालूम पड़ गया, तो वो भी इंद्र बुद्धि अग्नि बुद्धि वायु पहुंच जाते हैं। कहाँ? समोसण की ओर चलते जाते हैं। और जैसे ही वो दिव्य समोसण को दिखते हैं, कहते हैं जहां भगवान की जो समोसण लगता है, चारों जो है तरफ, चारों दिशाओं में 100 योजन आदि तक सुभिक्ष आदि होती है। और जैसे वो देखते हैं इतना विशाल समोसण योजनों में होता है, ऐसा वह समोसण लगा हुआ था। और बीच तो दूर से मान स्तंभ भी दिख रहा है, पूरा भव्य, उनकी जो आभा इतनी थी कि सारे हजारों सूरज जो है निकल जाते, तो वो भी जो है फीके पड़ जाते हैं। ऐसी जो है वह छटा को देखा, दिव्य भीतराग अवस्था को देखा, जो अभी उन्हें अहंकार था, अभिमान था, अब उनका वो क्या हो गया? शांत हो गया मानस स्तंभ को देखकर। और वह इतने विनम्र हो जाते हैं, इतने नम्र हो जाते हैं। बोले इनकी आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये तो महाज्ञानी लग रहे हैं, केवल ज्ञानी लग रहे हैं, विशेष ज्ञानी, दिव्य सूर लग रहे हैं, जहाँ इनके आगे सब कुछ फीका है। बोले यही हमारे गुरु हो सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं। और पहुंच जाते चरणों में, और अपने वैराग को बना करके दीक्षा लेकर के जो है मुनियों के कोठे में बैठ जाते हैं, और उनको जो है गणधर की उपाधि जो है उससे जो विभूषित हो जाते हैं। और जैसे ही वह पहुंचते हैं और वह जो है अपनी जो है जिज्ञासा भगवान के समक्ष रखते हैं, तो भगवान का उपदेश जो है प्रारंभ हो जाता है। और वो आज का ही दिन है, श्रावण बदी एकम, जिसे वीर शासन जयंती के नाम जाते हैं। भगवान का जो है बोले आज से जो है वास्तविक शासन प्रारंभ हुआ था, क्योंकि आज से उनकी दिव्य ध्वनि निकली थी। और जब तक जो है भविष्य के प्रथम तीर्थंकर जो है राजा जो सैनिक बनेंगे, जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, दिव्य ध्वनि निकलेगी, तब तक भगवान महावीर स्वामी का शासन चलेगा। तो ऐसे वह शासन चला था, और ऐसे वह दिव्य ध्वनि खिली थी। और इसी कारण से कहते दिव्य ध्वनि खिली थी। और यही कारण है कि आज के दिन जितने भी पूरे भारत में साधु संत रहते हैं, त्यागी व्यक्ति रहते हैं, जहां जहां चतुर्मास आदि रहता होता है, वहां आज के दिन से जो है वह जैसे भगवान की वाणी गिरी थी, उसी प्रकार मुनियों की भी उपदेश क्लास के रूप में जो है वह प्रारंभ हो जाते हैं। आज आप सभी को वह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आज हम सभी, बोले अभी तक हो सकता है आपने अनेक ग्रंथ पढ़े होंगे, या हो सकता है नहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन कहते हैं हमारे जो क्रम कहा है, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, पहले में प्रथमानि योग का स्वाध्याय, फिर द्रव्य जो है कर्णानि योग, फिर चरणानि योग, फिर द्रव्यानि योग का हमें स्वाध्याय करना चाहिए। मैंने कल भी कहा था आपके लिए इस चतुर्मास में चारों अनुयोग के जो है क्लास स्वाध्याय सुनने को मिलेगा। आपको समय देना होगा तो आपको वह पूरा पूरा लाभ मिलेगा। प्रथमानि योग की भी आपको मिलेगी सुनने को, और कर्णानि योग की उमर शाह जी का चल रहा है, उसमें भी आप दोपहर में आ सकते हैं। और द्रव्यान चरणानि योग का रत्नकांड श्राप का 4
जो है एक चरणानी योग का ग्रंथ है। करणानी योग का ग्रंथ जो है गोमट सार, कर्मकांड, जीवकांड, लब्धिचार, सपनाचार, चटखंडागम आदि जो क्या है, ये सब जो है करणानी योग। प्रथमानी योग की जितनी भी चरित्र हैं, जितने भी पुराण हैं, वो सब क्या है, करणानी योग प्रथमानी योग के हैं। और चरणानी योग के जो है रत्नकर्ण, श्रावकाचार, मूलाचार आदि जो है, और उसके अलावा जो है द्रव्यानी योग के नियम सार, प्रवचन सार, समय सार आदि जो ग्रंथ हैं। तो आपको जो है नियम सार ग्रंथ का भी स्वाध्याय करता है, उसमें भी आप जो है बैठ सकते हैं और अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ पढ़ रहे हैं, और रत्नकर्ण श्रावकाचार जो ग्रंथ है वह वैसे तो भगवान के द्वारा कहा हुआ है, गौतम स्वामी ने उसको लिपिबद्ध जो किया है, गूथा, और आगे जो है आचार्य भगवत सबल भद्र स्वामी जो अपने महान आचार्य, उनके द्वारा ये लिखा गया है। और इसकी जो संस्कृत टीका जो है वह प्रभाचंद आचार्य के द्वारा की गई है, और इसकी हिंदी टीका जो है पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य के माध्यम से है की गई है। और इसके अलावा और भी अनेक जो है आचार्यों मुनियों ने भी अपने अपने उसमें लिखा है। तो ऐसा जो है वह रत्नकर्ण श्रावकाचार, रत्न जो होते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, रत्न दुनिया में जो है अनेक प्रकार के पौधगिलित जो है रत्न होते हैं, हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा आदि जो है, नीलम, कितने सारे जो है रत्न और उप रत्न होते हैं। आप होते ना, कभी परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, पंडित के पास चले जाते हैं, भाई ये परेशानी होने लगी, नीलम पे लगी, पन्ना पे लगी, मूर्त पे, माणे पे लगी, किसी गुस्सा भी जाता है, बोले क्या करे, मोती पे लो, आदि आदि जो है उनके लिए बता दें। या आप देखते हैं मंदिरों में, हमारे जो प्राचीन जो मंदिर क्षेत्र आदियों में रत्नों की जो है उत्तम उत्तम रत्नों की जो है स्फटिक आदि, मूंगा की आदि जो है क्या होती मूर्तियां होती हैं, अथवा मालाएं भी होती हैं, माला फेंटे की होती हैं। तो ऐसे जो है वह रत्न हैं, ध्यान रखना, वो रत्न तो पौधगिलित हैं, उनसे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, वह वो हमारे साथ जाने वाले नहीं, साथ यदि जाएंगे तो बोले रत्नात्रय रूपी जो रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो रत्न हैं, तो ऐसा ये जो है इस ग्रंथ में उन रत्नों का वर्णन है। अभी तो इन रत्नों का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नों का। और करंडक जैसे आप देखा है, पिटारा, आप जाते ना ज्वेलर्स की दुकान में जाते हैं, कोई भी हीरा हार लेते, कुछ लेते, तो क्या करता है, बढ़िया से बढ़िया, आजकल तो बढ़िया से बढ़िया बॉक्स मिलते हैं, उसका अलग से चार्ज लगता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं, बॉक्स में रखते हैं, जितनी उत्कृष्ट कीमती चीज होगी उतना अच्छा उसका पिटारा होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्न का पिटारा है। क्या है, पिटारा। और श्रावकाचार, जो श्रावकों के जो है आचरण का जिसमें वर्णन हो वो श्रावकाचार है। मूलाचार, जिसमें मुनियों के जो है चारित्र का जो है वर्णन हो वह मूलाचार है। भगवान की जो वाणी खिली मुख्य रूप से जो है दो ही जो है उसमें खिली, दो प्रकार के धर्म है, एक तो जो है मुनि धर्म मूलाचार रूप में, और एक जो है श्रावक धर्म श्रावकाचार के रूप में खिली। तो यहाँ पर हम श्रावकों का जो श्रावकाचार, क्योंकि आप सभी श्रावक हैं, श्रावक बनना है, तो इसलिए जो है श्रावकाचार हम पढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे पहले आज केवल समय हो गया आपका, लेट भी हो गए, तो जो है केवल मंगलाचरण हम पढ़ेंगे। निकालिए पेज नंबर 7, पेज नंबर 7। और इसमें जो है सबसे नीचे मंगलाचरण दिया गया है, ऊपर जो है हिंदी वाले जो है पंडित जी ने लिखा, फिर प्रभाचंद जी ने लिखा, और उसका टीका भी लिखी है। हम यहाँ पर जो है आचार्य समुद्र भद्र स्वामी वाला पढ़ेंगे। हाथ जोड़ लीजिए। नमः श्री वर्धमानाय नमः श्री वर्धमानाय
वर्धमानाय नमस्ते वर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यहाँ पर पेज नंबर 8 निकालिए और यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने एक बार आप सभी लोग पढ़िए इसको बैठिए बैठिए मंगलाचरण पढ़िए द्वारा यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं लिखते हैं तो मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण जिससे कि हमारा जो है मंगल हो, जो हम कार्य प्रारंभ कर रहे हैं वह निर्विघ्न आदि पूरा हो। अपने इष्ट परमेष्ठियों को हम नमस्कार करते हैं तो इसलिए यहाँ पर नमस्कार किया निर्दोषकलिलात्मने। तो यहाँ बताए आचार्य भगवान जिनकी आत्मा ने कर्म रूप कलंक को, जो हम अनादि काल से कर्म रूपी कलंक से ग्रसित हैं, ऐसे उस कलंक को नष्ट कर दिया है। और जो कर्म रूपी कलंक को, दोष को नष्ट कर देता है वह वीतरागी होता है। मैंने कल पहले ही बताया था मेरी भावना के माध्यम से सच्चे परमात्मा का लक्षण क्या होता है। तो जो वीतरागी, तो जो कर्मों से रहित हो चुके हैं, दोषों से रहित हो चुके हैं, वो वीतरागी हैं। अथवा जिनकी आत्मा ने हितोपदेश देकर हम सभी जीवों को क्या किया है, हितोपदेश देकर हमारी आत्मा को, जीवों को कर्म से कलंक रहित किया है, उसको हितोपदेशी कहते हैं। जो हित का उपदेश देते हैं वो हितोपदेशी। यद विद्या जिनका केवल ज्ञान, सालोकानां त्रिलोकानां, बोले लोक अलोक। मैंने 6 द्रव्यों के बारे में एक बताया था गुरु भक्ति में कि जो 6 द्रव्यों में एक आकाश द्रव्य है और आकाश द्रव्य में एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। लोकाकाश में 6 द्रव्य पाई जाती हैं, अलोकाकाश जो 3 लोक के बाहर होता है उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन भगवान के केवल ज्ञान में क्या होता है, वो सब झलकता है। लोक भी झलक रहे हैं और आलोक भी झलक रहा है। तो आलोक से तीनों लोक, ऊर्ध्वलोक, 3 लोक कौन से हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऐसे वो तीनों लोग जो हैं क्या होते हैं, उनके विषय, उनके जो है ज्ञान में दर्पण आए थे, दर्पण के समान आचरण करते हैं। जैसे आप दर्पण में जाओगे ना, ये लगा दर्पण, जैसे आप सामने पहुंचते तुरंत देखने लगते हैं। तो ऐसे ही जो है जैसे दर्पण सब दिख जाते हैं, तो यहाँ तो जाना पड़ता है, लेकिन वहां उनके ज्ञान में सब कुछ अपने आप झलक जाता है। तो ऐसे दर्पण के समान जो आचरण करता है वो सर्वज्ञ है। तस्मै उन श्री वर्धमानाय अंतिम तीर्थंकर, क्योंकि उनके शासन में रह रहे हैं, तो अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी को अथवा अनंत चतुष्टय के रूप जो लक्ष्मी से वृद्धि को प्राप्त होने वाले अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे जो अनंत भगवान जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया, ज्ञानावरणी, तृष्णावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 कर्मों को लिख लो, पूछी जाएगा। तो इनको नष्ट कर दिया है। वो 4 जो है चतुष्टय, अनंत चतुष्टय से जो है सहित हो जाते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख,
अनंत वीर। तो ऐसे जो अनंत चतुर्भुज लक्ष्मी से वृद्धि को प्राप्त होने वाले 24 दिगंबर को नमः और नमस्कार हो, इस प्रकार से अब बताया। बाकी का इसका विस्तार से कल हम चर्चा करेंगे, बैठेंगे। जय गुरु महावीर भगवान की। तो इसके जो है आ जाना, तो जो है आपको वह जो है